दिशा भाटिया जी और एडवोकेट शिक्षा पर, दिव्या भाटिया एंड शिक्षा पर। ठीक है जी, तो प्लीज़ कंटिन्यू सर। हाय, थैंक यू। मैं उमान सिंह। आजकल आप लोग ज़्यादा ही कुछ देख रहे होंगे सोशल मीडिया और सब जगह बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो चलिए अच्छा है। कहीं ना कहीं कभी कभी दूसरों के गलत कामों की वजह से आदमी सामने वाला फेमस होता है, तो उनमें से मैं हूँ। मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं कि ये जो हमारा प्रीमियर में इंसिडेंट हुआ है, जो आजकल सैंडल कांड के नाम से चल रहा है, कि डायरेक्टर के ऊपर सैंडल चला और प्रोड्यूसर के ऊपर सैंडल चला, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो फिल्म है सोलोंग वैली, इस फिल्म से रिलेटेड ना तो कोई रुचि गुर्जर है कहीं भी कमर्शियली कनेक्टेड नहीं है, और ना ही करण सिंह चौहान कहीं भी कमर्शियली कनेक्टेड है। अब इन दोनों का एक रिकॉर्ड रहा है। दोनों लोग, रुचि करण जो है एक मतलब रिलेशन में थे, कह सकते हैं, एक दोस्त थे या जो भी आपस में उनका क्या था। ये दोनों लोग जो है, ये जो मैडम क्लेम कर रही हैं कि हमने कई अलग अलग जगह, कहीं 18 लाख बोल रही हैं, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं करोड़, तो एक स्टेटमेंट है नहीं। मैंने देखा कई अलग अलग मीडिया में अलग अलग रुपए या जो भी लाख्स में उन्होंने बोला है। तो ये जो पीरियड बताया उन्होंने, कुछ 2023 की बात है। 2023 में इन्होंने पैसे करण को दिए हैं, और उसी पीरियड के टाइम ये और करण दोनों लोग जो है एक साथ थे, यहीं पे मुंबई में साथ में रहते भी थे, ऐसा मुझे पता चला है। और साथ में फॉरेन ट्रिप अलमाटी एंड ऑल घूमने भी गए थे, और बाकायदा वहाँ पे स्वीट रूम्स में रुके थे, और इनके वीज़ा यानी सारी जो भी कॉस्ट या खर्चे लिए थे वो करण ने उठाए थे। हालांकि ये इनका इंटरनल मैटर है, ये मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत क्लियरली दिखाता है कि ये दोनों लोग इंटरनली कनेक्टेड हैं, और एक साथ में रिलेशन में होने के साथ साथ जो भी इनका कमर्शियली लेन देन था, इनका दोनों का था, ना कि किसी और का था। तो वो इंटरनली दोनों लोग का था। इस फिल्म से, ना इस प्रोडक्शन हाउस से कोई भी इसका लेन देन है। कोई भी फिल्म बनती है तो प्रोड्यूसर्स के थ्रू बनती है, ना कि किसी भी उसके मतलब जो भी चाहे क्लोजली सपोर्टर्स बोल लो या किसी के थ्रू या उनके इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो पहला पॉइंट होता है कमर्शियली ट्रांजैक्शन। तो मैं क्लियरली इस चीज़ को बताता हूँ कि हमारे पास करण का मेल है जिसमें मेंशन्ड है, डॉक्यूमेंट्स हम सारे सर्व करेंगे आपको, अटैचमेंट है सारा फॉर योर रेफरेंस, जिसमें क्लियरली करण ने मेंशन किया है कि दैट सौर स्टूडियोज़ और मेरा कहीं भी कोई भी कमर्शियली लेन देन नहीं है, और मैंने सौर स्टूडियोज़ को सिंगल रुपीज़ नहीं दिया है, ना सोलोंग वैली में मैंने सिंगल रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। इसका राइटिंग में मेल पे हमारे पास है, और करण ने स्वयं साइन करके एक एनओसी भी दिया है जिसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि मेरा इस फिल्म पे कोई क्लेम नहीं है और मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बहुत ही दोनों पॉइंट्स क्लियरली शो करते हैं कि रुचि गुर्जर और करण का इंटरनल मैटर है, उनका जो ट्रांजैक्शन या जो भी रहा होगा इन दोनों लोग का था, आपस के रिलेशन का था। या एग्जैक्टली यस। एंड अब मैं आता हूँ थोड़ा पास्ट में। इन 2023 करण मेरे ऑफिस में एक बार रुचि को लेकर के आए थे, जब ये दोनों लोग साथ में थे, रहते थे साथ में, तो उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया था एज कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। अब उसके बाद फिर जो है मैडम को मैं कभी मिला नहीं हूँ, कभी उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। एक दिन मुझे कॉल आता है कि करण ने मेरे से पैसे लिए हैं और मान भाई आप जो है प्लीज़ करण को अपने साथ मत रखो। तो मैंने बोला कि आप ऐसे मुझे किसी से रिलेशन रखना है या नहीं रखना है मत बोलिए, देखिए ये आप लोगों का पर्सनल रिलेशन है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिए। तो फिर बोलते हैं इसका अंजाम आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। तो मैं बोला ये तो आप मुझे धमकी दे रहे हो, आप मुझे बताओगे कि मुझे इंडिया में किससे बात करना है किससे नहीं करना है, कोई किसी को ऐसा किस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकता है। तो उसके बाद फिर हमारी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद खबरें आई कि दोनों लोग फिर से पैचअप करके बाहर विदेश यात्रा पर भी गए, सारी चीज़ें हुई। अब ऑल ऑफ सडन जब हम लोग फिल्म रिलीज प्लान किए, हमारी फिल्म जो है रिलीज 25 जुलाई के लिए प्लान हो गई, हम लोग जो है प्रमोशनल टूर पे थे। सो दैट टाइम वी गॉट अ नोटिस
जिसमें और हम मुझे तो नोटिस मिला ही, प्रोड्यूसर्स को नोटिस मिला ही, साथ में एक्टर्स को भी, और उसके साथ जो भी क्रिएटिव हायर क्रिएटिव जो बोलते हैं HODs थे उनको भी नोटिस सर्व हुआ। तो उनको और सबको नोटिस में क्या दिया जाता है कि ये फिल्म की स्टे रिलीज़ को रोका जाए, ऐसा कोर्ट में डाला गया। अब कोर्ट में हियरिंग हुई, कोर्ट ने हियरिंग सुना और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया जिसमें स्टे ऑर्डर जो पिटीशन में था उसको रिफ्यूज किया, कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर नहीं मिला और कोर्ट ने हमको डायरेक्ट किया कि गो एज पर योर शेड्यूल, प्रोड्यूसर्स कैन रिलीज फिल्म एज पर देयर शेड्यूल। तो हमने फिल्म को रिलीज अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली किया और 25 तारीख को हम प्रीमियर भी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही रखे थे, लेकिन वहाँ पर हमारा 9 बजे का प्रीमियर था और हमारे सारे गेस्ट आ चुके थे जो इन फिल्म फेटर्निटी के हमारे एक्टर्स सारे जो OTT से या जो भी सारे लोग जो बोलते नहीं कॉमर्शियली जो भी लोग कनेक्टेड थे, जैसे भी कनेक्टेड थे, सब लोग आ गए थे हमारे गेस्ट। लेकिन एट अ टाइम ये मैडम जो कि इनवाइटी नहीं है और इन जो करण है वो भी इनवाइटी नहीं है, दोनों लोग उस मतलब हमारे इवेंट का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मैडम कम से कम 20 से 25 लोगों को लेके, गुंडों को लेकर के वहाँ पे घुसती हैं और अपने तरीके से लॉ को तोड़ते हुए कंडेम्ड ऑफ कोर्ट बनता है ये कि कोर्ट ने हमको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप फिल्म को रिलीज करो और हम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग एज पर जो भी लॉ हमारा बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम रिलीज कर रहे थे और सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज किए थे। ये आती हैं वहाँ पे अजीब सा माहौल और गालियाँ देना स्टार्ट कर देती हैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को, सारे कैमराज जो मीडिया पर्सन थे, आप लोगों को भी पता है क्या क्या वहाँ पे बैनर्स फाड़े गए, तोड़े गए। और एक इस तरीके से अगर ये कोई और करेगा इन इंडिया कि आप कहीं भी आपके घर में अगर 25 लोगों को लेकर कोई घुस जाए तो क्या इलीगल है या लीगल बोला जाएगा ये? अगर कहीं भी कोई आपको लीगल डिस्प्यूट है तो लीगली उसका सोल्यूशन होता है। आप किसी के यहाँ आ करके इलीगल तरीके से तोड़ फोड़ करते हो और सैंडल चलाते हैं मैडम, सैंडल फेंक, अगर मैं झुका नहीं होता तो सैंडल मेरे फेस पे लग सकती थी, इंजरी हो सकती थी ये। और उसके बाद पानी फेंका गया बॉटल से, ये ह्यूमिलिएट किया गया, कहीं ना कहीं मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई। और ये सीधा सीधा एक क्रिमिनल माइंडेड लोग ही कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये चीज़। तो मेरी फिल्म की लॉस हुई है और मेरा कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की गई है मीडिया पब्लिकली, और ये सारी सोची समझी प्लानिंग है सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए, नथिंग एल्स, सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए। और ब्लैकमेलिंग जो एक मैंने बताया जैसे पहले भी कॉल आया था, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग, नथिंग एल्स। एंड वी विल टेक दिस इनटू लीगली और हम मानहानि का डेफेमेशन का केस भी फाइल करेंगे इन फ्यूचर। बाकी हमारी लीगल टीम बता, अगर प्रूफ दे देगा तो आई विल एक्सेप्ट ऑल क्लेम, सिंगल रुपीज़। मैं 1 रुपये का चैलेंज करता हूँ, चाहे वो ये रुचि मैडम हो या करण को भी मैं चैलेंज करता हूँ, वो भी शो करे। अगर ये दोनों लोग, जैसे मैंने बताया, दोनों लोग का रिश्ता है, अब वो क्या है आगे क्या दिखेगा पता नहीं, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके की चीप फिल्म का नाम, अब मेरी फिल्म मेरिट लिस्ट पे चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं उसको, अच्छा पब्लिकली और क्रिटिकली हर जगह अच्छा अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको गलत ट्रैक पे ले जाया गया, ये कहीं ना कहीं फिल्म की भी छवि खराब की है। मानसिक क्या सिर्फ बात थी, क्यों ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी? 30 लाख रिकॉर्ड है, 30 लाख सर, कहीं 30 लाख बोला जा रहा है, कहीं 25 बोला जा रहा है, कहीं कुछ। हालांकि जो करण जो है, करण की जो बात हुई थी और इन्होंने जो किया है 7 लाख रुपए कुछ इन्होंने, करण ने मेल डाला था, वो कॉपी मेरे पास आई है कहीं से, जो इन्होंने कोर्ट में जो डाला था उसमें है कि सोनी टीवी के शो के लिए आई वांट 7 लाख फंडिंग। अब क्या हुआ, इन्होंने कुछ करण के अकाउंट में 18 लाख डाला है, तो करण ने इनको बोला कि भाई 18 लाख क्यों? तो करण बोला तो जो है कुछ बोली कि नहीं हम एक्स्ट्रा मंगवा लिए हैं, ये पैसा जो है आप मुझे रिटर्न कर देना जो भी है, फिर उसके अगेंस्ट में चेक जो बोलते नहीं एक सिक्योरिटी के तौर पे। तो इनका इंटरनल क्या था मुझे ज़्यादा डिटेलिंग में पता नहीं। आप पे क्यों आए फिर? अब मैं वही आ रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि जब ये दोनों लोग रिलेशन में थे, सो दैट टाइम ये सारा चीज़ें हुआ, ट्रांजेक्शन्स हुआ, जो भी हुआ, अब इनका क्या हुआ, जो भी मैटर क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। सो दैट टाइम मुझे कॉल आया और धमकी मिली कि आप जो है करण को एंटरटेन मत करो, ये करो। तो मैंने फिर उसको माना नहीं। तो क्या होता है कि मेरा ये होता है अधिकार, मैं उसको किस आपसे रिलेशन रखूं या ना रखूं, कोई मुझे बताएगा तो मैं रखूंगा क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कोई भी इन इंडिया अगर कोई अपना पर्सनल चीज़ें या जो भी होता है बात कर रहा है किसी से, तो किसी के एडवाइजरी पे नहीं कर सकता ना, वो उसकी स्वायत्ता होती है, वो अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकता है। तो मुझे कैसे कोई बोल सकता है? तो मैंने अपोज किया इस बात को, उसी का खामियाजा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। आज भी मैं आपको बताता हूँ, आफ्टर द इंसिडेंट 25th दिस
attack sandals and all whatever happened. Now she is targeting with the exhibitors. सिनेमाज में फ़ोन करके धमकी दी जा रही है, जयपुर में बोल करके इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को धमकी दी जा रही है कि ऐसे चीज़ें हटाओ, वहाँ से सब हटाओ, सोलंग वैली वहाँ दिखना नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है सर? क्या कोई ऐसे इस तरीके से दादागिरी करेगा? किसी भी इवेंट में घुस जाएगा, किसी प्रीमियर में घुस जाएगा, किसी सिनेमा मालिक को तोड़ फोड़ कर देने का धमकी देगा? सर कैसे रह सकते हैं हम लोग? वो तो ये भी कहती है एफआईआर दिखा दी, एफआईआर किसके नाम पे है सर? करण के नाम पे। 138 फाइल किसके नाम पे है? करण के नाम पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ यही चीज़ कि आप करण या आपका जो भी रिलेशन है, आप दोनों लोग लड़ो, लीगली लड़ो या व्हाटएवर लड़ो, जो भी लड़ना है, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी को जब कोई कनेक्शन नहीं है तो कैसे टारगेट कर रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं चीप पब्लिसिटी ही है ना ये। तो आपने करण से भी बात नहीं हुई कि भाई जैसे आपसे उन्होंने कहा था मेरी गर्लफ्रेंड है, जी जी, इसी तरह से मिला, हाँ हाँ, तो डेफिनेटली आप करण को कॉल करके कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड है ये बात हुई ना सर? वेरी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, दैट टाइम जब झगड़ा हुआ, यस यस यस, वेरी नेक्स्ट डे मैं करण को बोला कि व्हाट इज दिस, हाँ क्या है? तो करण ने बोला अरे भाई कुछ नहीं, सॉरी, जो भी हुआ हमारा इंटरनल था। तो मैं बोला देखो अगर इस तरीके का तुम्हारा कोई भी चीज़ है तो प्लीज़ जो है यहाँ मत आना, मेरे ऑफिस में मत आना। आफ्टर फ्यू डेज आई कम टू नो दोनों लोग फॉरेन में घूम रहे हैं हाथ में हाथ डाल के। तो ऐसी चीज़ों को मैं कैसे सीरियस मान लूँ? नहीं, जिस झगड़ा हुआ उस दिन भी आप करण को फोन कर सकते कि भाई रुचि यहाँ पे आई है। यहाँ की बात कर रहे हो? हाँ, 25 तारीख की बात। 25 तारीख की मैं बता रहा हूँ। यस 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 सर, यस सर, यस सर। फ़ोन भी किया मैंने और मैंने बोला भी, और मैं इमीडिएट बोला कि तुम्हारा जो मैटर है ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिल्म और फिल्म से जुड़े हुए लोगों के साथ हुआ है। गो टू द पुलिस स्टेशन, मैं तुरंत बोला। और ओशिवरा पुलिस स्टेशन में करण के अगेंस्ट जो भी मैटर, क्या जो भी उन्होंने डाला था वो फाइल हुआ था, वहाँ पे करण को मैं इमीडिएट बोला जा करके करो। लेकिन ये जो हुआ है ये मेरे ऊपर अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं ये फिल्म के ऊपर अटैक हुआ है जो कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ही अपोलोजाइज दैट, उसने मेल डाला इमीडिएटली और ये चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मेरा कोई चीज़ से लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरा बहुत स्टैंड क्लियर है। और मैं फिर तुरंत पुलिस स्टेशन भी गया, हम बोली, क्योंकि जो भी ये चीज़ें हुई ये क्रिमिनल माइंडेड, क्रिमिनल थॉट के थ्रू हुई है, एक प्लानिंग के थ्रू हुई है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब सोचिए कि आप जो मैडम इस तरीके से क्रिमिनल माइंडेड हैं, वो मैडम का ये है अपना पासपोर्ट जिसमें नाम है उषा कुमारी, और यह है आधार कार्ड जिसमें नाम है रुचि गुज्जर। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट फॉर्जरी बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? आप मुझे बताइए। इनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो मैं कैसे इनका मतलब एलिगेशंस कैसे मान लूँ? एलिगेशंस जिसमें मतलब दो इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों बहुत ही वैलिड हैं, दोनों कहीं ना कहीं ये आईडी में माने जाते हैं, बराबर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों में अलग अलग नाम है। एक में उषा कुमारी है ये, और एक में जो है रुचि गुज्जर है। सर मान साहब, विदेशों में बात करें इसमें जेल हो जाती है अगर कोई भी फ्रॉड होता है किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जी, तो यहाँ पर क्या प्रावधान है इसके लिए? जो ये बहुत बड़ा मैटर है। देखो सर, कैसा होता है कि आप आज लोग 4 पासपोर्ट रखें और 4 आधार रखें, ये फर्जीवाड़ा करें, ये तो वही जवाब देंगे। हम तो भाई सीधे इंसान हैं, हम तो सीधे तरीके से, अब जिस इंसान के पास एक आधार अलग है, एक पासपोर्ट अलग है, अब उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे मान लें हम? अब मैं उस एलिगेशंस को कैसे मैं सच मान लूं? क्या धारा बनती है इसमें अगर ये चीजें दिखा रहे हैं? प्लस सर मैम जो हुआ हादसा हुआ है, क्या धारा लगेगी या क्या कुछ करने वाला है? ऑफ कोर्स डेफेमेशन तो लगेगा ही, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आई एम एडवोकेट दिव्या भाटिया। ऑफ कोर्स आई एम रिप्रेजेंटिंग मिस्टर मान सिंह। जो भी केस हुआ है, इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, दे आर ऑल बेसलेस एंड फ्रिवोलियस, नॉट टू मेंशन दे आर फॉल्स. It is only because of some illicit relation between Mr. Karan or Miss Richa or Usha, whatever her real name is. He is being unnecessarily dragged into it. He has no connection with her. There is no agreement with her that he had promised her that he is going to make some show with her or he is going to enter into some transaction with her. There is no commercial transaction either with Mr. Karan or Miss Richa. Ruchi. अच्छा, मानसिक जी एक चीज़ और सामने आ रही है कि आपने वहाँ गाली दी चली और मैं सर देखिए क्या होता है, आपकी कोई माँ बहन करेगा, मेरी माँ है ना, मेरी माँ को मैं आपकी माँ को अब्यूज करूँगा इन फ्रंट ऑफ मीडिया, इन फ्रंट ऑफ लाइक एवरीवेयर, तो सर क्या कैसे कोई चुप रहेगा? आप क्या मतलब सो तो नहीं रहे हो ना, आपकी आत्मा सो नहीं गई है ना, तो उस वक्त तो जागती है ना।
और ये अगर आपको कुछ बोलेंगे पर इनका ये रिएक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, फिर जो आप बोलेंगे सिर्फ वो रिकॉर्ड होगा तो ऑफकोर्स इन्हीं का नाम खराब होगा। दैट इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। उन्होंने जो बोला या उन्होंने जो किया शायद वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, पर वो हुआ है। तो ये इनका नहीं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ऑफ कोर्स कुछ हो सकता है सर, बिहाइंड द कैमरा कुछ हो या पहले से उन्होंने कुछ किया, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट द एंटायर फोकस केम ऑन हिम एट दैट टाइम व्हेनेवर एनीथिंग कंस्पायर। तो जो इनका रिएक्शन है वो सर आप बोल सकते हो कि इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया होगा, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि फिर इनको ही गलत ठहराया जाए। जब मैडम आई थी वहाँ पे, सो दैट टाइम आई वाज साइलेंस एंड बराबर, तो मैं सुन ही रहा था। मैंने पहला आवाज़ यही बोला कि गो टू द पुलिस स्टेशन एंड टेक करण देयर। सिंपल मेरा एक ही कोड था कि यहाँ प्लीज़ बवाल मत करो, सिंपली मैंने बोला था। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, सी स्टार्टेड अटैकिंग ऑन मी एंड गालियाँ देने लगी। अब दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट भनक थी आपको कि नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना, जब कोर्ट ने हमको ऑर्डर दे दिया रिलीज करने की तो हम रिलैक्स हो गए, क्योंकि क्या होता है वी आर ऑन द कहाँ पे, हम यहाँ पे लॉ चलता है ना, बराबर है, हम सब लॉ को फॉलो करते हैं ना। इस तरीके से अगर कोई लॉ तोड़े और घुस जाए तो इतना तो बिलीव मतलब नहीं होता गुंडागिरी पे, बराबर सर। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये है अलमारी की फोटो जहाँ पे दोनों लोग जो एलिगेशन लगाई उसी पीरियड की फोटोज है, उसके बाद की, उसके बाद की जब इनका ट्रांजैक्शन हुआ, ये अलग हुए और जो चीज़ें बता रही हैं, ये फोटोज देख लीजिए आप लोग। तो ये उषा जी हैं या रुचि जी हैं, ये पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी हैं, अब किस डॉक्यूमेंट को लेकर वहाँ पहुँची हैं वो तो लीगली वैलिड जो भी होगा या वेरिफिकेशन वाली बात, ठीक है। आपके दिमाग में कभी नहीं है कि ये आपके ऊपर ही अटैक कर रही है? सर मेरे ऊपर नहीं अटैक किया गया, आई एम अ वेरी सिंपल मैन। अगर मैं फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नहीं होता तो मेरे ऊपर अटैक नहीं होता। ये फिल्म के ऊपर अटैक हुआ है क्योंकि फिल्म हमारी कहीं ना कहीं अच्छी पब्लिकली एक्लेम हो रही है, तो नाम जोड़ करके चीप पब्लिसिटी लेने का तरीका है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बस फिल्म के थ्रू एक चीप पब्लिसिटी जिससे के साथ उनके स्कोर सेटल करने का एक वो एक जरिया था, एक प्रेशर गेम जिसको बोलते नहीं कि आपको ब्लैकमेलिंग। मैंने बार बार वहाँ पे बोला मीडिया में, सी इज अ ब्लैकमेलर, सी इज अ ब्लैकमेलर, मैंने बोला है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको कोई चीज़ करनी है तो लीगली करो। आप 7 जुलाई को मुझे कॉल किया जाता है रात को, एवरी टाइम जब भी ये मैडम कॉल करती हैं रात को करती हैं। अब नशे में करती हैं, पता नहीं कहाँ से इनको पावर मिलता है, हाँ निगेटिव पावर से, ये एक तरीके का कि रात को कॉल करके धमकियाँ दी जाती हैं। और मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं सबको धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको मैसेजेस किए जा रहे हैं, एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को, इवन जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं सबको धमकियाँ दी जा रही है, एग्जीबिटर्स को धमकियाँ दी जा रही हैं। सर ये कहाँ का वैलिड वो है, लॉ है? आप तो कहीं ना कहीं कानून की तो धज्जियाँ उड़ा रहे हो ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये टैक्टिस क्या है, ब्लैकमेलिंग इसको बोलते हैं। आप कुछ जानना चाहेंगे कि क्या नोट भेजा है कि उसके खिलाफ आप दोनों से जानना चाहेंगे? जी सॉरी आपको सुना नहीं। क्या आपने नोटिस वगैरह भेजा है इस केस पे रुचि को, या क्या हमने एफआईआर, ये जो सीन हुआ था वहाँ पे, उसके बाद में हमने एक एफआईआर लॉन्च करी थी जी कि एक एफआईआर लॉन्च करी थी हमने अंबोली पुलिस स्टेशन में। ये मैं रोकूंगा, ये वहाँ की 5 स्टार होटल्स की स्वीट रूम्स की वो हैं जहाँ पे रुके थे लोग, ठीक है। तो सब चीज़ें इतनी अच्छी चल रही हैं, क्या है ये कि आप उसी के दुश्मन, एक दूसरे के दोस्त हो के दुश्मन बन रहे हो और बाद में फिर दुश्मन दोस्त बन रहे हो, क्या बन रहे हो पता नहीं, और आप थर्ड पार्टी को काउंटर कर रहे हो। तो पहले आपस में तो क्लियर हो जाओ कि आप दोस्त हो कि दुश्मन हो। किसी तीसरे को आप कैसे एलिगेट कर सकते हो जबकि उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। सौर स्टूडियो से मैं फिर से 30 लाख आपने लिया जी सर, उस दिन 25 तारीख जो क्लेम कर रहे थे कि आपको 30 लाख ये हमारा भाई का कहना है कि आपको वो टेलीविजन शो डायरेक्ट करने के लिए बोल रही थी और उससे आपने पैसा लिया। आपने पैसा लिया सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मैं लिया हूँ उससे तो शो करें कोई भी ट्रांजैक्शन, 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन, वो तो जितना पैसा लिया है ना वो सब कोशीवाला पुलिस स्टेशन में, सब सारी चीजें कोशीवाला पुलिस। और अच्छा एफआईआर में मेंशन, आप देखिए मीडिया में कुछ बोला है, ये भी एक कहीं ना कहीं रॉन्ग स्टेटमेंट है। मीडिया में बोला गया कि मान सिंह या फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने लिया है, जो कि ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड, चाहे एफआईआर हो चाहे वो जो कोर्ट में पिटीशन डाली गई है वहाँ पे लिखा गया है करण सिंह ने लिया है, बराबर है। तो दोनों कितना
आपस में डिस्प्यूट क्रिएट करता है कि इन मीडिया इन पब्लिकली वो जानबूझ के टारगेट मुझ पे कर रही है, फिल्म कर रही है सिर्फ फेम पाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी क्या है कुछ और है। जो पेपर्स में बोल रही है उसी के द्वारा फाइल किया गया FIR है, मैंने तो फाइल नहीं किया है ओशिवरा पुलिस स्टेशन में। करण सिंह आपकी मूवी से एसोसिएटेड नहीं थे? बिल्कुल नहीं, कोई कमर्शियली कनेक्शन नहीं है। सिंगल रुपीज का ट्रांजैक्शन करण के थ्रू सौर स्टूडियो में या सोलोंग वैली में नहीं लगा है। तो सर जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन आप दोनों मिल चुके गए थे, वहाँ पे क्या मैटर हुआ? हंगामा के बाद आप हंगामा के बाद पुलिस स्टेशन गए? गया था मैंने, FIR फाइल हुई है जी अगेंस्ट रुचि गुर्जर और धाराएं बता दें। धाराएं भी लगी हैं, सारी चीजें हैं, क्रिमिनल वो आ गया मीडिया में आ गया ऐसा ग्रीवियस हर्ट एंड वैंडलिज्म जो उन्होंने क्रिएट किया था वहाँ पे। जबकि जब उन्होंने गुर्जर ने आपके DOP हेड है, फिर आपके आर्टिस्ट लोग हो तो आर्टिस्ट लोग को भी सबको नोटिस गया था, सबको नोटिस गया है। नोटिस आप सिर्फ को प्रमोट कर रहे हो सबका सिर्फ नोटिस नहीं गया है, सबको कॉल्स और मैसेजेस करके धमकियां दी जा रही हैं। तो वो लोग क्यों नहीं है आज, मतलब क्या है कैसा है आर्टिस्ट? देखिए आर्टिस्ट क्या होता है, आज इस फिल्म में काम कर रहा है कल किसी और फिल्म में काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज दैट कोई भी आप टेक्नीशियन हो, आज इस फिल्म में साथ जुड़े हो, आप फिल्म करके हट गए, आप तो सिर्फ प्रमोशन करने आए हो ना। लेकिन इस तरीके से आपको अगर कोई धमकी दे तो ये राइट बनता है क्या? अगर मान लो कुछ गलत है या सही है तो उसको लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू होना चाहिए। नहीं, फिल्म को सपोर्ट करने के लिए जब एक आर्टिस्ट आ रहा है वो यही एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। मैडम एग्जीबिटर्स को कॉल करके धमकी दे रही हैं कि फिल्म उतार दो। मैडम जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो इवेंट्स करवाते हैं उनको धमकी दी जा रही है कि वहाँ से वीडियोस सारे हटा दो। एक्टर्स को बोल रहे हैं कि प्रमोशन मत करो। ये सब किस लिए हो रहा है? इसको धमकी बोलते हैं, एक्सटॉर्शन बोलते हैं, ब्लैकमेलिंग बोला जाता है। आखिर में क्या आज कास्ता आप क्या करने वाले? आप लोग तीन दोनों एडवोकेट साथ में हैं, क्या कुछ सर देखिए FIR तो हो चुकी है अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं ऑन 25 जुलाई बाय हर। नाउ वी विल फाइल डिफेमेशन केस अगेंस्ट हर विद द अमाउंट ऑफ 10 CR। जो भी हमारी फिल्म का लॉस हुआ है उसको रिकवर करेंगे। और ये फिल्म 18 लाख में सर नहीं बनती है, 10-15 CR की फिल्म है ये। तो जो फिल्म की कमर्शियल डैमेज हुई है वो सब हम रिकवर करेंगे थ्रू द रुचि गुर्जर। What are the sections in the FIR and was she not summoned at the police station for vandalizing there? सर मैम ऑलरेडी मैम एक्चुअली जो FIR लॉन्च हुई है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। सो आई थिंक 25 को नाइट को मतलब फुल नाइट। सो इट्स अ प्रोसीजर, थिंग्स टेक टाइम। पहले हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी एंड देन द इन्वेस्टिगेशन वुड गो ऑन एंड शी विल ऑब्वियसली बी समन्ड टू What are the sections that are इट इज 350 It is as per the new criminal procedure which is known as Bharatiya Nyaya Sanhita. It is 329(3). It's 118 subsection 1, 189 subsection 1, 189 subsection 2, 191 subsection 2. Also we've added 190, 1152, 351 along with 352. So if you want more details on what these sections are, basically we've added extortion, we've added threat, we've added defamation in the criminal law as well, and also we will proceed with our other legal appropriate remedies, which will also be a civil case for defamation to recover or whatever the losses that criminal and civil to recover the losses that we have suffered unnecessarily just for her sake to attend some fame. That's it. रुचि ने क्या आप पर केस किया था? जैसे वो कोर्ट में उन्होंने वो कोर्ट गई थी, करेक्ट? तो उन्होंने कुछ तो आप पर कुछ एलिगेशन लगाया गया या उन्होंने कुछ क्लेम किया? क्योंकि बार-बार एक FIR की कॉपी बता रही थी वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ क्या है उन्होंने क्या क्लेम किया है? सर अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये रुचि ने तो दोनों चीजें हैं, मानसिक जी मैं ऐसे अनऑफिशियल बता देता हूँ। देखो जो कोर्ट में मैं क्लोज करता हूँ। ये इन्होंने एक जो यहाँ पे डाला था मैटर, उसमें सिंपली एक चीज़ लिखा था कि करण को मैंने सोनी के लिए पैसा दिया। इन्होंने खुद कोट किया ये चीज़, रुचि गुर्जर ने पेटिशन में ये चीज़ डाली है इन सेशन कोर्ट, जब ये दिंडोशी कोर्ट में डाला। जब ये खुद कोट कर रही हैं कि मैंने करण को पैसे दिए हैं सोनी के शो के लिए, ठीक है, तो डायरेक्टली मेरा कनेक्शन तो नहीं है, ना तो फिल्म का कनेक्शन आ रहा है कहीं भी। एंड इन बिटवीन 2 years करण ने सोनली प्रोड्यूस किया है मेनी शोज
वहाँ पे नहीं जा रही हैं। इंटेंशन आप वेरी क्लियर है, वहाँ पे नहीं जा रही हैं। चाहे दंगल का शो हो या जो भी हो, करण ने सोलली एज ए प्रोड्यूसर काम किया है, वहाँ पे प्रोड्यूस किया है, वहाँ पे सिंगल कोई क्लेम नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ इस फिल्म के साथ जुड़ रही हैं, फिल्म को क्लेम कर रही हैं बिकॉज ऑफ द ओनली चीप पब्लिसिटी, दैट्स इट। या क्या सॉफ्ट टारगेट है उसके लिए, सॉफ्ट टारगेट। हाँ वही हो सकता है। ये कभी उन्होंने किया था, ये क्लेम या आपका जो केस किया था वो कभी? 24 तारीख को हियरिंग हमारे दिंडोशी कोर्ट में हुई थी, 24 जुलाई कोर्ट ने उसको सुना। उन्होंने कभी फाइल किया था? उन्होंने 23 मार्च भी। अच्छा, मतलब यही है। ये देखिए इसी तरह। अब हाँ, एक और झूठ बात बोली गई है मीडिया में, मैं देखा वो क्लिप, बोलती हैं कि सबको नोटिस गई, कोई आ ही नहीं रहा था। बराबर है, सबको नोटिस गई, कोई आ ही नहीं रहा था। बाकायदा 24 को हियरिंग थी और हमारी लीगल टीम वहाँ पे थी और कोर्ट ने मैटर को नोटिस इशू किया गया। उन्होंने कहा था कि 23rd को, लेकिन कोर्ट में कोई प्रेजेंट नहीं। यस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। 23rd को नोटिस आई है हम सबको और 24th को प्रेजेंट रहने के लिए कहा गया। 24th को प्रेजेंट भी रहे कोर्ट में और ऑनरेबल कोर्ट ने हमको ऑर्डर पास किया और स्टे ऑर्डर को इंटरिम नहीं वो किया। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये तो बड़ी हार है ना सामने वाले की कि हमको फिल्म रिलीज करने का ऑर्डर मिला ना। अगर स्टे ऑर्डर को कंटिन्यू किया जाता तो फिल्म स्टे हो जाती ना, नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी कुछ भी मिलता नहीं है कोर्ट को। ये बात कोर्ट ने भी दिखा दिया। अब दूसरी बात आती है FIR की, आपने बोला तो FIR भी हमारे मान सिंह या ना तो जो है सौर स्टूडियोज ना तो सोलोंग वैली के नाम पे हुई है, FIR करण सिंह के नाम पे हुई है। तो कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट सौर स्टूडियो या फिल्म सोलोंग वैली या कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ऑफ सोलोंग वैली के साथ नहीं है। ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है उसके भी बिहाफ से, जो भी है उषा या रुचि जो भी मैडम। मेरा एक सवाल था कि जब सारे हंगामे के बीच जब पुलिस की टीम वहाँ पर आई तो शो को रोकने के लिए थिएटर वाले ने कहा कि अभी शो को नहीं चलाएंगे। जी। आप और रुचि को जब पुलिस स्टेशन में लेके गए हंगामे के बाद में, उसके बाद में पुलिस प्रोडक्शन में शो चलाया गया, तो पुलिस स्टेशन से कॉल आने के बाद हुआ था कि क्या? सर देखिए, हमारी जीत वहाँ भी तो हुई, हमारी जीत, क्योंकि ये सारा ड्रामा इसलिए हुआ था कि कहीं ना कहीं प्रीमियर हमारा ना चले, रोक दिया जाए। लेकिन एग्जैक्ट, तो कहीं ना कहीं मैं थैंकफुल हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने सपोर्ट किया और जो भी लीगल वैलिड होता है उसको प्रोसेस को फॉलो करने दिया हमको, और हमारी फिल्म प्रीमियर हुई और लोगों ने अप्रिशिएट किया। क्योंकि पूरे प्रीमियर के दौरान पुलिस वहाँ पे बैठी थी, सपोर्ट दिया। क्यों बैठी थी? डर था ना सर, एक लोग डर गए। आज आपके घर में कोई घुस जाएगा, आप तो डर जाओगे ना, अपने घर में ही डर जाओगे सर। आज मैं यहाँ आने के लिए मुझे सिक्योरिटीज़ कितनी लेनी पड़ी, प्रायर इन्फॉर्मेशन देना पड़ा लोकल पुलिस स्टेशन में। तो ये चीज़ें क्यों, इतना डर क्यों हो रहा है, डराया क्यों जा रहा है? ऐसा चलता है क्या डराना? प्रीमियर के दिन रुचि के साथ में कुछ और भी फीमेल्स थी जो बैनर्स वगैरह ली हुई थी, सब भाड़े के लोग हैं, कौन थे? उनके नाम पे भी FIR हुए हैं। हाँ जी। वो तो वही बताएंगे कि वो किसको साथ में लेके आए थे। उनको बस एक ब्लंडर क्रिएट करना था वहाँ पे, जो वो कर रहे थे वहाँ पे। तो वो जिसको भी लेके आए साथ में, उनके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि आपने लीगली देखा जाए तो उनका साथ दिया है ये काम करने के लिए। और वो फीमेल्स किसी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ के उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया गया है। वो जो 6 लोग थे, रुचि या उषा जी, आइडेंटिफाइड ना? ऑफ कोर्स यस आइडेंटिफाइड यस सर। पासपोर्ट और आधार कार्ड दिखाएंगे, बताएंगे उसके बारे में। जी करना क्या सर? हाँ सर आपने ये एक बार लोग चलाएंगे। हाँ, इसके बारे में क्या कह रहे थे इसके बारे में, दोनों चीजें, इन पे क्या धाराएं बन जाएगी? अब ये देख लीजिए, ये है इनका पासपोर्ट जिसमें इनका नाम है उषा कुमारी उषा, और आधार है जिसमें नाम है रुचि गुज्जर। तो दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, क्योंकि कहीं भी आप ऐसे ही इन इंडिया 2 अलग अलग नाम और इस तरीके से वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते। यानी रुचि गुज्जर फेक नाम है। बिल्कुल, अब ये तो मतलब ऑफिशियल वेरीफाई करेंगे, हमको जो फेक है कौन सा ओरिजिनल है वो ऑफिशियल डिसाइड। पासपोर्ट भी
सरकारी है आधार गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यस सर। वो देखना पड़ेगा कि वो बिना असली इसके में ये नहीं बनेगा, बिना इसके ये नहीं बनेगा सर। तो कहीं ना कहीं दोनों रिलेटेड हैं। आपका पासपोर्ट का कॉपी है तो ये कितने कंट्री में जर्नी कर चुकी है, क्या है सर? मेरे पास उसका नॉलेज नहीं है, बस ये आप जैसे लोगों के थ्रू ही, मीडिया के थ्रू ही मुझे ये चीज़ें मिली। पासपोर्ट पुराना है क्या? पता नहीं। This has no connection with the. ठीक है, little bit is okay. वैलिड 2030 30 तक है। 30 2030 वैलिड है 2030 2030 तक। 2030 तक वैलिड है। अब अगर चेंज कराना है, जो भी करना है तो लीगली है ना। मान सिंह जी, फाइनल आपका क्या टेक है, क्या करने कंक्लूजन वाले बोला हैं है आप लोग, मतलब डिफेमेशन है। हाँ, वो एक कंक्लूजन नहीं देते क्या होने वाला है? सर। मैं बोल रहा हूँ, जो भी ये 25 तारीख को हंगामा हुआ वो पूरी तरीके से इलीगल एंड क्रिमिनल माइंडेड थॉट के थ्रू हुआ और एक प्लानिंग के तहत हुआ, जिसमें रुचि गुर्जर ने मेरी फिल्म को, मेरे इमेज को, मेरे जो साथ में एक्टर्स थे उनकी इमेज को, या जो साथ में टेक्नीशियंस थे उनको, और फिल्म के कमर्शियल लॉस को, सब चीज़ों को उन्होंने वो किया है, क्रिएट किया है। और इसके अगेंस्ट में हमने FIR ऑलरेडी फाइल की है। और हम जो भी हमारा फिल्म का लॉस हुआ, क्योंकि फिल्म हमारी अच्छी थी और एक अच्छा रिस्पांस है पब्लिक में, लेकिन इन सब की वजह से कहीं ना कहीं मीडिया में जो गलत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है, उससे जो हमारा कमर्शियल लॉस हुआ है, उसके अगेंस्ट में हम डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन प्रोसीडिंग के अगेंस्ट के साथ में केस फाइल करेंगे और 10 CR का हम क्लेम इस पर डालेंगे, क्योंकि फिल्म 18 लाख में नहीं बनती है, फिल्म 10 से 15 CR की है हमारी। अगर भगवान करे उनको अक्ल आ जाए तो माफी मांग ले आपसे, भगवान कैसा हो जाए कि माफी मांग ले आपसे, तब क्या है? सर मेरे अकेले से माफ़ी मांगने से नहीं होगा ना। अब जो ये पूरा इंडिया में लोगों ने इमेज देखी, 2 दिन से तो मैं वो एक ही चीज़ चल रहा है, डायरेक्टर्स स्लैब बाई क्या सैंडल, ऐसा कुछ चल रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है। तो वो तो रिटर्न आएगा क्या, मुझे मिलेगा मेरी इमेज? तो अगर आपको मैं सर, या कोई भी आपको थप्पड़ मार के माफ़ी मांग ले तो फिर आप क्या डिसीजन लेंगे वो आप ही जाने, मैं तो नहीं ले सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।